हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाइक दैट या दैट वे इस तरह या उस तरह से जितने भी वाक्य बनते हैं हम उन वाक्यों को देखेंगे। लगभग 50 से 45 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन, उसके बाद निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, आफ्टर दैट WH फैमिली से, मतलब जिसमें वाट, वेयर, वेन, ये सब सेंटेंस में अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना रहे तब उसका प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं लाइक दैट से। पहले हम ये समझ लें कि लाइक दैट का हम यूज कैसे करते हैं। दिस फ्रेज इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन पर्टिकुलर मैनर। एग्जाम्पल है इसका, वह उस तरह नाच रहा था या वह इस तरह बात करती है। इसका इंग्लिश होगा ही वॉज डांसिंग लाइक दैट और शी टॉक लाइक दैट। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, इन दैट वे दिस फ्रेज इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक मैनर और मेथड। मतलब कि इन दैट वे का इस्तेमाल हम वहाँ पे करने वाले हैं जहाँ पर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना हो। हिंदी वाक्य है इसका, आपको इसे इस तरह देखने की जरूरत है या उसने इस तरह से समस्या हल की। इसका इंग्लिश होगा, यू नीड टू अप्रोच इट इन दैट वे और शी सॉल्व द प्रॉब्लम इन दैट वे। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, उस तरीके से मुझे दिखा दो, उसी तरीके से मुझे दिखा दो, शो मी इन दैट वे। नॉर्मल सा इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, शो मी इन दैट वे। इसके लिए हमें अलग से और कोई भी सेंटेंस में ज़्यादा ट्रांसलेशन के लिए नहीं सोचना है, ना ही किसी तरह से ज़्यादा बाहर से किसी भी चीज़ को नहीं मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, या उस तरीके से मतलब कि हम सोचने लग जाएं कि उसका पहले हम लिखें, ट्रांसलेट करें, या फिर मेथड हम यहाँ पर यूज करें। तो यहाँ पर नॉर्मल सा उस तरीके से मुझे दिखा दो, शो मी इन दैट वे। तो अगला वाक्य हम देख लेंगे, इस तरीके से वह बात करती है। मतलब कि किसी के बात करने का तरीका अगर हम किसी को बता रहे हैं कि नहीं, उसका बात करने का जो मेथड या मैनर इसी तरह से है। एज एग्जाम्पल तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, सी टॉक्स इन दैट वे, मतलब वह इसी तरह से बात करती है। अगला क्वेश्चन सेंटेंस हम देखेंगे, उसे उसी तरीके से समझाओ। यानी कि अगर कोई सही है तो उसको सही तरीके से समझाओ, और अगर गलत है तो उसी तरीके से समझा दो। एक्सप्लेन इट टू हिम इन दैट वे, एक्सप्लेन इट टू हिम इन दैट वे। अगला वाक्य देखेंगे हम, इस तरह से नहीं करना चाहिए, यू शुडंट डू इट इन दैट वे, यू शुडंट डू इट इन दैट वे। इसका नॉर्मल सा ट्रांसलेशन होगा। फिर अगला क्वेश्चन सेंटेंस हम देखते हैं, वे उसी तरह से नाच रहे थे। यानी कि यहाँ पर बात पास्ट में किया गया है, दे वर डांसिंग इन दैट वे, दे वर डांसिंग इन दैट वे। अगला वाक्य देखेंगे हम, वह उसी तरह से हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग इन दैट वे, ही वॉज लाफिंग इन दैट वे। तुम्हें उसी तरह से सोचना चाहिए, यू शुड थिंक इन दैट वे, यू शुड थिंक इन दैट वे। अगला, उसकी बातें उसी तरह से सुनने योग्य हैं, हिज वर्ड आर वर्थ हियरिंग इन दैट वे। यहाँ पे हम दैट वे का बात करेंगे क्योंकि उसी तरह से सुनने के लिए है, बात बताया जा रहा है। तो इसमें उसकी आवाज़ उसी तरह से बदलती है, यानी कोई भी आदमी शुरू किसी आवाज़ से करे और धीरे धीरे चेंजिंग करता जाए अपने आवाज़ में, तो वहाँ पे हम बताएंगे हर वॉइस चेंज इन दैट वे, हर वॉइस चेंज इन दैट वे। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, उसी तरह से उसने काम पूरा किया, उसी तरह से उसने काम पूरा किया, he completed the task in that way, he completed the task in that way। अगला, उसी तरह से वे खुशी मना रहे थे। अब
खुशी किसी भी तरह की हो सकती है, बट इसको इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करेंगे, दे वर सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस इन दैट वे। अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम्हें उसी तरह से चलना चाहिए। यहाँ पे हम किसी के मैनर को अगर हम किसी को सिखाएं इंग्लिश में, चलने का तरीका क्या सही है, तो हम उसको बोलेंगे यू शुड वॉक इन दैट वे। तुम्हें उसी तरह से चलना चाहिए या इसी तरह से चलना चाहिए, यू शुड वॉक इन दैट वे। वे उसी तरह से खाते हैं, मतलब उनके खाने का तरीका वही है, लेकिन इसे ट्रांसलेट करने का अपना तरीका रहेगा, दे ईट इन दैट वे, दे ईट इन दैट वे। अगला वाक्य देखेंगे, तुम्हें उसी तरह से बात करनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन दैट वे, यू शुड स्पीक इन दैट वे। किसी के सामने अपने बात करने का तरीका बदलना नहीं चाहिए। इसे हम अगला वाक्य देखेंगे, वह उसी तरह से सोचता है, ही थिंक इन दैट वे, ही थिंक इन दैट वे। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें हम निगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। तो पहला निगेटिव वाक्य है, इस तरीके से कोई लाभ नहीं होगा, देयर वुडंट बी एनी बेनिफिट इन दैट वे। अगला वाक्य देखेंगे, वह उसी तरह से काम नहीं करेगा, ही वुडंट वर्क इन दैट वे, ही वुड नॉट वर्क इन दैट वे। नेक्स्ट, उसी तरह से उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा, देयर वुडंट बी एनीवन टू एक्सप्लेन टू हिम इन दैट वे। अगला, इस तरह से वह सफल नहीं हो सकेगा, he wouldn't be successful in that way, he wouldn't be successful in that way। अगला वाक्य देखेंगे, उसी तरह से कोई उपयोग नहीं होगा, there wouldn't be any use in that way। अगला क्वेश्चन सेंटेंस, वह उसी तरह से सही नहीं करेगा, वह उसी तरह से सही नहीं करेगा, he wouldn't do it right in that way, he wouldn't do it right in that way। अगला वाक्य, इस तरह से कोई समाधान नहीं होगा, there wouldn't be any solution in that way। इसी तरह से कोई नई विचार नहीं होगा या नहीं करेगा, वह उसी तरह से गलती करेगा, वह उसी तरह से गलती करेगा, he will make a mistake in that way, he will make a mistake in that way। मतलब वो जैसे गलती कर रहा है वो करता ही रहेगा, लेकिन हम उसको इंग्लिश में ही कहेंगे, he will make a mistake in that way। फिर अगला सेंटेंस हम देखते हैं, इस तरह से कोई प्रगति नहीं होगी, there wouldn't be any progress in that way, there wouldn't be any progress in that way। इस तरह से तो ना हो पाएगा। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं, उस तरह से कोई मदद नहीं मिलेगी, there wouldn't be any help in that way, there wouldn't be any help in that way। इस तरह से कोई संतुष्टि नहीं होगी, there wouldn't be any satisfaction in that way। वह उसी तरह से असफल रहेगा, यानी कि हम किसी के फ्यूचर को भी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि वो हमेशा ज़िंदगी में असफल ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश में हम बोलेंगे, ही विल रीमेन अनसक्सेसफुल इन दैट वे, ही विल रीमेन अनसक्सेसफुल इन दैट वे। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं हम, उसी तरह से कोई उपयोगी परिणाम नहीं होंगे, देयर वुडंट बी एनी यूजफुल रिजल्ट इन दैट वे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो सेंटेंस में अगर बीच में आ जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे कोई भी सेंटेंस आए तो इसको हम दैट वे के फॉर्म में कैसे इसका यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह उसी तरीके से क्यों काम कर रहा था, वह उसी तरीके से क्यों काम कर रहा था। तो इसका इंग्लिश होगा, वाई वाज ही वर्किंग इन दैट वे, वाई वाज ही वर्किंग इन दैट वे। इस तरीके से क्या परिणाम मिलेगा, व्हाट रिजल्ट विल बी
ऑब्टेन्ड इन दैट वे। अगला, उसी तरह से कौन सी बातें करनी चाहिए, विच थिंग्स शुड बी डन इन दैट वे, विच थिंग्स शुड बी डन इन दैट वे। अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ इसको बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा होता चला रहेगा, साथ में अभ्यास होता रहेगा। तो आइए अगला सेंटेंस बोलते हैं अब हम। वह उसी तरह से कब आएगा, वह उसी तरह से कब आएगा। When will he come in that way? When will he come in that way? अगला वाक्य हम देखेंगे, उसी तरह से किसे संपर्क करें, तो इसका इंग्लिश होगा whom should be contact in that way, whom should be contact in that way। अगला वाक्य हम देखेंगे, तुम उसी तरह से क्यों रो रहे थे, तुम उसी तरह से क्यों रो रहे थे, तो इसका इंग्लिश होगा वाई वर यू क्राइंग इन दैट वे। अगला, इस तरह से कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल टेक इन दैट वे, हाउ मच टाइम विल इट टेक इन दैट वे। अगला वाक्य है हमारा, उसी तरह से कौन सी जानकारी चाहिए, व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीडेड इन दैट वे। अगला वाक्य है, उसी तरह से कितना पैसा खर्च करेगा, वह उसी तरह से कितना पैसा खर्च करेगा, हाउ मच मनी विल ही स्पेंड इन दैट वे। अगला सेंटेंस है, उसी तरह से कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो इन दैट वे, वेयर कैन वी गो इन दैट वे। तुम उसी तरह से कैसे सोते हो, हाउ डू यू स्लीप इन दैट वे। अगला सेंटेंस है, इस तरह से क्या सीखा जा सकता है, व्हाट कैन वी लर्न इन दैट वे। वह उसी तरह से किसे मदद करेगा, वह उसी तरह से किसे मदद करेगा, whom will he help in that way। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, उसी तरह से किसे समझाया जा सकता है, उसी तरह से किसे समझाया जा सकता है, हु कैन वी एक्सप्लेन इन दैट वे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब